हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए आपके अपने परिवार मैथ्स एनसीईआरटी विकास पर। तो कैसे हो आप सभी? आए हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कक्षा 12वीं की जो गणित है उसकी जो प्रश्नावली है 3.2 अर्थात 3.2 उसको हमने दो पार्ट में क्वेश्चन 5 से एक एक पार्ट में क्वेश्चन 5 तक और दूसरे पार्ट में 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज इस पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से जितने भी आगे इस वीडियो में करना संभव होगा उतने करेंगे। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेसिकली 11 है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है हमें और इसमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें बस एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? हमें क्या करना है कि एक्स का मल्टीप्लाई इसके पूरे पद में करना है। तो कैसे? जैसे ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा इसे यहाँ लिख लूँ या फिर यहीं से कर देता हूँ। ठीक। तो क्या करना है, हमें एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, इतना तो आप जानते हो। प्लस बाई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बाई नहीं है, यहाँ -1 है। क्वेश्चन में थोड़ी यहाँ +1 है। ठीक, -1 और +1 है। ठीक, -1 और +1। तो यहाँ पे जो बाई का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये माइनस बाई हो जाएगा। ठीक, इधर प्लस में करेंगे तो ये प्लस बाई हो जाएगा। ये आएगा हमारे पास। बराबर में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 10 और ये 5। ठीक, ये दे रखा है। तो अब क्या करना है हमें कि इनको एक्स और वाई को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? ये हो जाएगा 2x और ये माइनस है तो ये -y और ये 3x + y। ठीक, इस प्रकार से हमने इसे जोड़ लिया। बराबर में हमें ये दिखाना है 10 और 5। ठीक, इस प्रकार से अब क्या करना है हमें, अब हमें समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे कि 2x इसे इक्वल दिखाना है इसके बराबर में। तो y बराबर 10, इसे समीकरण 1 मान सकते हो आप। और 3x + y = 5, इसे समीकरण 2 मान सकते हो। ठीक, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसे समीकरण को घटा देना है। जब से घटाएंगे तो क्या होगा कि प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, घटाएंगे सॉरी जोड़ देंगे इसे तो ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 2x और ये 3x ये मिलकर के हो जाएगा 5x = जो 10 और 5 ये 15 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो x ये 5 डिवाइड में आएगा इसके। तो क्या होगा हमारे पास, जो x की वैल्यू है 5 या 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। ठीक, इस प्रकार से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है हमको कि x का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 हमारे पास ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 1 में रख सकते हो या 2 में, आपकी मर्जी। कोई से समीकरण में रख दो, मान समान आएगा। ठीक, तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास समीकरण 1 क्या दे रखा है, समीकरण 1 दे रखा है हमें 2x - y = 10। ठीक, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 3, तो 3 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के y = हमारे पास दे रखा है 10। ठीक, तो अब क्या करेंगे, y को इधर कर लेंगे = 10, इसे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से -y = इसमें से घटाएंगे तो 4, तो y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो -4 आएगी। ठीक, इस प्रकार से हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसका, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है ये हमने निकाल ली। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमारे पास वो क्या है,
दे रखा है हमें 3, इधर एक्स वाई, यहाँ जेड डब्ल्यू। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो दे रखा है, कॉलम में ब्रैकेट में एक्स और ये 6, और इधर दे रखा है -1 और ये 2W प्लस 4 एक्स प्लस वाई थ्री। तो इसमें जो आगे क्वेश्चन में जो बोल रखा है इसमें 12 में, तो हमें क्या करना है, इसमें भी दे रखा है एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू, इसका मान ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। तो इतना क्वेश्चन में लिखता हूँ, बाकी आप अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक। तो हमें ये दे रखा है, तो इससे हमें एक्स वाई डब्ल्यू जेड इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हाँ ठीक। अब क्या करना है हमें कि 3 का मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक अवयव में करना है, प्रत्येक अवयव में, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 और ये 3y और ये 3z और ये 3w, ठीक। बराबर बराबर में हमारे पास x और ये 6 और ये -1 और ये 2w, ठीक। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है प्लस, जो ऐड करना है हमें वो ये ऐड करना है x प्लस वाई और z प्लस डब्लू और ये 3, ठीक। ये जो हमें ऐड करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, हमें इसको और इसको जोड़ेंगे, इसे यूं ही उतार लेते हैं, 3x 3y 3z और ये 3w, ठीक। बराबर, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ठीक। और इसे जोड़ेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस के 6, ठीक। इसे जोड़ेंगे तो ये z प्लस डब्लू -1, ठीक। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2w प्लस 3। इस प्रकार से हमने इसे जोड़ लिया। तो अब क्या करना है, इसको इसके बराबर दिखाना है और समीकरण बनाना है यहाँ से हमें, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इजकल टू 3x, ठीक। इसे समीकरण 1 मान सकते हैं आप। अब इसे बराबर दिखाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा 3y, आगे पीछे कर सकते हो, या x प्लस वाई इसे आगे लिख लो या इसे आगे लिख लो, कोई आंसर सेम ही आएगा, ठीक। तो मैंने 3y बराबर ये लिख लिया x प्लस वाई प्लस 6, इसे समीकरण 2 मान सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से इसे इसके इक्वल दिखाएंगे तो ये 3z बराबर z प्लस डब्लू -1, इसे समीकरण 3 मान सकते हो आप, ठीक। तो इस प्रकार से हमने 3 समीकरण बना लिए। अब क्या करना है हमें, अब ये 2w दे, ये 3w को इसके बराबर दिखा देंगे। तो कैसे करेंगे, 3w इजकल टू 2w प्लस 3, इसे समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक। अब क्या करना है हमें कि इन समीकरणों को सॉल्व करना है। तो समीकरणों को हल करके ही हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 को हल करेंगे हम, समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 इजकल टू 3x, ये हमारे पास समीकरण 1 है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ से x को पक्षांतर कर देंगे, तो 4 बराबर ये 3x माइनस के x, ठीक। तो ये 4 बराबर ये हो जाएगा 2x, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी हमारे पास, ठीक। इस प्रकार से हमने जो x का मान है वो निकाल लिया, x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब क्या करना है हमें,
बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बाई की वैल्यू समीकरण 2 से निकालेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे बाई का मान, या ऐसे कर सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, समीकरण 2 में रखना है हमें। ठीक, तो समीकरण 2 हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है 3y इजिकल टू, अब दे रखा है x प्लस 6, तो x की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास x की वैल्यू है 2। ठीक, प्लस y प्लस 6। ठीक, ये समीकरण है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 3y इजिकल टू, इसे और इसे जोड़ेंगे तो y प्लस के ये 8 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें y को पक्षांतर कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3y, इसे इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के y बराबर में 8। ठीक, इसी प्रकार से 3y से माइनस y घटाएंगे तो ये 2y बचेगा, बराबर में हमारे पास है 8। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 4। ठीक, y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 4। ठीक, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अब निकालनी है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं समीकरण 3 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, यहाँ लिखेंगे y का मान पहले y का मान निकालने से पहले क्या करें, हम समीकरण 4 को देखते हैं। ये देखो हमारे पास समीकरण 4 दिख रहा है आपको। समीकरण 4 से क्या करते हैं हम कि w की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे w की हमें वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो समीकरण 3 से पहले हमें w की वैल्यू निकालते हैं। तो w की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर देखो ये हमारे पास दे रखा है समीकरण 4। ठीक, तो समीकरण 4 से हमें w की वैल्यू निकालनी है। तो w की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3w माइनस 2w। ठीक, इजिकल टू हो जाएगा 3। ठीक, तो इससे घटाएंगे तो ये w बचेगा। तो w की वैल्यू इजीली हमने निकाल ली आसानी से, 3 आ गई। ठीक, तो w की वैल्यू जब 3 आ गई तो हमें y की वैल्यू आसानी से हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे कि जैसे हमारे पास जो समीकरण 3 है वो समीकरण 3 है हमारे पास 3z बराबर z प्लस w। तो यहाँ पे w का मान की ज़रूरत है z की निकालनी, इसलिए हमने w की वैल्यू निकाल ली वहाँ पे। ठीक, तो w की वैल्यू हमने निकाली तो 3 आई, तो 3 यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो हमें ईजिली जो z की वैल्यू वो मिल जाएगी। चलो देखते हैं कैसे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 में रखेंगे जब y का मान, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या दे रखा है, समीकरण 3 दे रखा है 3z इजिकल टू z प्लस w। तो w की वैल्यू हमने निकाली है, तो w की वैल्यू आई है 3। ठीक, माइनस 1, ये समीकरण 4 है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसे पक्षांतर करेंगे जब, तो 3z ये z है। ठीक, 2 मत समझ लेना, z इजिकल टू, इससे ये घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक, इससे ये घटाएंगे तो 2z। ठीक, बराबर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो z की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक, इस प्रकार से हमने z x y w z इन सब की वैल्यू निकाल ली, अर्थात हमने क्वेश्चन नंबर जो 12 है बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आराम से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो 13 इसमें दे रखा है हमें f(x) बराबर, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 13 है जो ये दे रखा है हमें f(x) बराबर ये, तो हमें सिद्ध कीजिए f(x) और f(x) और y इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इसे दिखाना है। ठीक, इसको तो कैसे करेंगे, चलिए आइएगा। तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है f(x) बराबर
एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 इधर 0 0 और ये 1 ठीक। इस प्रकार से ये तो सिद्ध करना है हमें, यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध करना है ठीक। तो सिद्ध जो हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि जो एफ एक्स है और जो एफ वाई है, इसका जो मल्टीप्लाई एफ एक्स और एफ वाई का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई के ठीक। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ठीक। तो कैसे करेंगे इसे सिद्ध, यहाँ डालेंगे हल। अब क्या करना है हमें कि एफ एक्स हमारे पास दे रखा है, तो हमें एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह वाई निकाल रख देंगे ठीक। एफ वाई बराबर तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 ठीक 0 0 1। हमने एफ एक्स एफ वाई निकाल लिया और एफ एक्स हमें दे रखा था ठीक। इसी प्रकार से हमें एफ एक्स प्लस वाई निकालना है। तो एक्स प्लस वाई तो कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह एफ एक्स प्लस वाई को रख देंगे ठीक। तो कैसे देखो, एफ एक्स प्लस वाई इजकल टू जो होगा वो होगा हमारे पास cos एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई cos एक्स प्लस वाई 0 0 0 ये 1 ठीक। इस प्रकार से हमने जो है cos एक्स प्लस वाई ये निकाल लिया ठीक, एफ एक्स और ये। अब हमें जो सिद्ध करना था वो क्या करना था, सिद्ध हमें करना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर हमें दिखाना था एक्स प्लस वाई के। तो क्या करेंगे, हम एल एच एस ले लेंगे, इसे हमें प्रूव करना है इसको ठीक। इसे प्रूव करना है कैसे, तो हम क्या यहाँ लिखेंगे एल एच एस लेने पर लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस लेने पर एल एच एस हमारे पास क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये हमारे पास एल एच एस है ठीक। तो इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है तो क्या आई है, इसका जो मल्टीप्लाई है करके इसके बराबर दिखाना ठीक। बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ ठीक। तो क्या करेंगे, एफ एक्स हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सॉरी बाई नहीं साइन एक्स 0 साइन वाई सॉरी फॉर दैट यार एक्स है यहाँ पे बाई नहीं ठीक। इसी प्रकार से कॉस एक्स 0 और नीचे 0 0 1 ठीक, ये दे रखा है ठीक। इसी प्रकार से जो एफ वाई है हमारे पास, एफ वाई हमारे पास क्या दे रखा है कॉस वाई, इसी में वाई रख दो कॉस वाई माइनस साइन वाई और ये 0 और ये साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 ठीक। ये हम किसके बराबर निकाल रहे हैं, ये हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम एफ एक्स डॉट एफ वाई के इक्वल ठीक, ये हमें निकाल रहे हैं। तो क्या करना है हमें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने आपको जो इसका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, उसमें इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बिल्कुल आसान से हमने बोतल और गिलास वाला नियम लगा के बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया है। तो कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई,
इसका मल्टीप्लाई, सपोज दैट ये हमारे पास बोतल है और ये हमारे पास गिलास है, ठीक। इसी प्रकार से करेंगे तो क्या करेंगे, तो cos x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो cos एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस साइन एक्स का साइन वाई में, ठीक। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस साइन एक्स, ये साइन वाई, ठीक। जीरो का करेंगे जीरो, और जीरो का करेंगे इसमें तो जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, यहाँ पे लिखो या नहीं मत लिखो, ठीक। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से हम पहली बोतल को उठाया, ये बोतल है हमारे पास, ये हमारे पास गिलास है, तो पहली बोतल को उठाया और पहले गिलास में पलट दिया। इसी प्रकार से पहली बोतल को उठाएंगे और दूसरे गिलास में पलटेंगे, तो ये इस वाला ये माइनस आगे लगा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा cos एक्स साइन वाई, cos एक्स साइन वाई, cos एक्स साइन वाई, ठीक। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक। नीचे कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना, ये इसके बराबर इसमें ही है, ठीक। तो क्या होगा, साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। जीरो का करेंगे तो जीरो, इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक। जीरो का करेंगे जीरो में अब आ जाता है ये, तो जीरो का इसमें करेंगे तो इधर हो जाएगा जीरो, ठीक। थोड़ा वैसे खिचड़ पिचड़ हो गई है, समझ जाना दोस्त, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम दूसरी बोतल उठाएंगे और पहले गिलास में पलटेंगे, ठीक। तो क्या होगा, साइन को साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और इसको करेंगे जीरो का इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक। इसी प्रकार से पहले में पलट लिया हमने, अब दूसरे में पलटेंगे तो ये वाला माइनस इसका आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और ये साइन पाई, ठीक। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक, कॉस वाई। और इसका करेंगे जीरो से तो ये जीरो और ये जीरो या वन, और यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया वो जीरो वाला, ठीक। तो इस प्रकार से हम जो नीचे लिखेंगे, जो ओवरऑल जो हमारे पास आएगा आंसर वो क्या आएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, अर्थात कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। इसी प्रकार से इसे इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर तो जीरो है हमारे पास, और ये है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक, साइन एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार से ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। कॉस एक्स प्लस वाई का ये जीरो और नीचे जीरो और ये वन, ठीक। इस प्रकार से हमने क्या करा कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई करके इसे प्रूव कर दिया हमने, यहाँ से इसे प्रूव कर दिया, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बराबर आर एच एस, ठीक, हैंस प्रूव्ड, ठीक, इति सिद्धम। तो हमने इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है वो भी सॉल्व कर लिया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है, इसमें क्या करना है, हमें दर्शाना है, अर्थात दर्शाना है हमें 5 -1 6 और ये 7 इंटू
1 और ये 3 4, ठीक, इज इक्वल टू, इसे हमें दिखाना है कि ये इसके बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, तो इसके बराबर नहीं दिखाना हमें, ये दिखाना है कि ये इसके बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, मैं लिख रहा हूँ 2 1 3 4, 2 1 3 4, और दे रखा है इसमें 5 -1 5 -1 6 7, ठीक। अब क्या करना है हमें इसमें कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके जो दिखाना है कि ये इसके बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये -3, इसका इसमें करेंगे तो ये 5। अब तो आप सीख गए होंगे मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें करेंगे तो ये 4, ठीक। इसी प्रकार से 12 और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 7 या 21, इसका इसमें करेंगे तो ये 6 प्लस 7 चौके 28, ठीक, 28, तो हमने ये निकाल लिया। अभी हमें यहाँ पे बराबर डज नॉट इक्वल टू करके नहीं लिखना, क्यों, हमें दिखाना है कि ये बराबर नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 30 और ये 33, ठीक। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे, 8 और 4 8 और 6 14, हासिल 1 2 और 1 3 34, ठीक। अब क्या करना है हमें 34, ठीक। इसी प्रकार से हमें ये निकालना है, इसे निकालेंगे तो कैसे होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 6, ठीक। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये -2 और ये प्लस के 7, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 प्लस 4 चौके 4 6 24, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो ये -3, इसका इसमें करेंगे -3 7 चौके 28, ठीक। यहाँ पे बराबर लगा लो, अभी पता चल जाएगा कि इसके बराबर है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 16, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, इसे जब जोड़ेंगे तो ये 30 और 5 और 4 9, ये 29, ठीक। इसी प्रकार से इसे घटाएंगे तो ये 25 बचेगा, ठीक। तो ये और ये इसके बराबर नहीं है, ठीक। 7 का 16 के बराबर है, नहीं है, 1 का 5 के बराबर है, नहीं है, तो हमने दर्शा लिया कि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक। यही आपको दिखाना था। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देखते हैं हम, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है, सेकंड पार्ट में दे रखा है हमें 1 2 3 0 1 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करना है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 और ये 4, इसे भी दर्शाना है कि ये इसके बराबर नहीं है। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हुई हो, कोई गड़बड़ हुई हो, तो कैलकुलेशन आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कैलकुलेशन के लिए, ठीक। तो कैलकुलेशन तो आप चेक कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वही है। इधर जो दे रखा है -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 ये 4, ठीक। और इधर जो दे रखा है वो है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 13 में का जो दूसरा खंड, 14 में का दूसरा खंड है, ठीक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हल।
तो इसे करेंगे हम, इसमें भी कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है और इसे बराबर दिखाना है, इसके बराबर नहीं है ये दिखाना है हमें। तो 1 का इसमें करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे तो प्लस का 0, 3 का इसमें करेंगे तो प्लस 6। ठीक, इसी प्रकार से इसका इसमें करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैसे होगा, पहली बोतल को उठाया और पहले गिलास में पलट दिया। ठीक, इसी प्रकार से हम पहली बोतल को उठाएंगे और दूसरे गिलास में पलटेंगे। तो 1 का करेंगे 1 से तो ये 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे माइनस, ये माइनस के 2 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 2। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 3 चौके 12। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो ये 0, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 0 और इसका इसमें करेंगे तो ये भी 0। ठीक, इसी प्रकार से इसका इसमें करेंगे तो ये 0 माइनस का ये 1 हो जाएगा। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो ये 0। ठीक, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे तो 0 और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 1 और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 0। ठीक, इसी प्रकार से इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का 1, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 0, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 0, इसका इसमें करेंगे तो 1, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 1, इसका इसमें करेंगे तो 0। ठीक, इसी प्रकार से इसका इसमें करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 0। ठीक, ये हमने निकाल लिया। ठीक, तो इसका इसमें कर दिया। अब देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस के प्लस के 5 और इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा और ये तो हो जाएगा 8। ठीक, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसे 0 और ये -1 और ये हमारे पास 1 है। ठीक, और ये हमारे पास 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचे, 0 बचेगा, इससे ये 1। ठीक, तो हमारे पास जो ये निकाला हमने इसका मल्टीप्लाई ये आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हमें इसको करना है। इस वाले को, तो इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1, इसका इससे करेंगे प्लस 0 और इसका इससे करेंगे तो प्लस 0। ठीक, इसी प्रकार से इसका इससे करेंगे तो ये माइनस के 2, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 1, इसका इससे करेंगे तो ये प्लस 0। ठीक, इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करते हैं, जगह नहीं है थोड़ी। ठीक, जगह की प्रॉब्लम है तो इसे यहाँ पे करते हैं। ठीक, इस वाले का जो मल्टीप्लाई है वो इधर नीचे करते हैं। ठीक, तो नीचे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, उसी प्रकार से होगा, 1 का 1 से करेंगे तो ये माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, -1 प्लस 1 प्लस 0। ठीक, इसी प्रकार से ये माइनस के 3 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे वो बोतल को उठाएंगे पहले में तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 0 माइनस के 1 -1 प्लस 1। ठीक, इसी प्रकार से ये 0, ये प्लस 0 और ये 0। ठीक, इसी प्रकार से तीसरे का नंबर आया, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4। ठीक, इसी प्रकार से 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4। ठीक, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, तो ये जो आएगा हमारे पास ये आया है माइनस के 1 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 3, ये 1 और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 0 और ये 0, इसे जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 और 3 4 और 4 8, 8 और 3 11। ठीक, इसी प्रकार से ये 6। तो जो हमारे पास ये है
ये 5 और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1 ठीक। क्या ये इसके बराबर है? क्या ये इसके बराबर है? तो यहाँ करेंगे नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0। तो एन से प्रूव, हमने ये भी प्रूव कर दिया ठीक इसके दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। जो आप शुरू से इस एक्सरसाइज में सीखते आए हो ना वही है, बस गुणा और घटाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 दे रखा है ये बराबर हमें दे रखा है, ये बराबर दे रखा है हमें 2 0 1 0 2 1 2 0 और ये 3 ठीक। एक बार चेक कर सकते हैं 2 0 1 0 1 0 2 1 जी, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है वो दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 15 है 2 0 1 ठीक, 2 1 3 2 1 3 और इधर दे रखा है 1 -1 और ये 0 ठीक। ये क्वेश्चन नंबर है ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ठीक। तो हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, ज्ञात करने के लिए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है a² -5a + 6i। ये हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको हल, इसको हमें कैसे करना है कि हमें पहले क्या करना है a², तो a² निकालना है। तो a² कैसे निकालेंगे, a² बराबर a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या a² निकल आएगा, जी हाँ। तो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a² निकल आएगा। तो a हमारे पास क्या है, ये जो दे रखा है हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये 0 ठीक। ये दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये 0 ठीक। ये तो इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a² निकल आएगा। तो कैसे करेंगे, a² निकालना है हमें। तो a² बराबर करेंगे यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए मैं आपके यहाँ पर रख ले रहा हूँ। मैं क्या करना है a² को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये ठीक। इसी प्रकार से 0 का करेंगे 2 में तो 0, 1 का करेंगे इसमें 1 में तो +1 ठीक। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस, दिख रहा है ना आपको, हाँ 0 पहली बोतल को उठाया पहले गिलास में पलट लिया ठीक। इसी प्रकार से पहली बोतल को उठाएंगे दूसरे में तो 0 प्लस इसका 0 प्लस ये -1 ठीक। इसी प्रकार से 2 का करेंगे ये 2 प्लस 0 प्लस 0 ठीक। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 3 ठीक। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 प्लस 1 -3 ठीक। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2 प्लस 3 2 प्लस 3 प्लस 0 ठीक। ये हो गया ठीक। इसी प्रकार से हम इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा 2 -2 प्लस 0 ठीक। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 0 -1, इसका करेंगे इसमें तो +0 ठीक। इसी प्रकार से इसका करेंगे इसमें तो ये 1 - 3 और इसका करेंगे इसमें तो ये 0 ठीक। जो a² है हमारे पास, a² हमने निकाल लिया। a² हमारे पास क्या आया 5, ये -1 ये 2 और ये
दो तीन पाँच और चार नौ, और ये इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस के दो बचेगा, ये पाँच, ठीक, ये पाँच, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जीरो, ठीक। इसी प्रकार से ये माइनस वन, ये माइनस के टू। तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है 5a। तो 5a कैसे निकालेंगे, ए का फाइव का मल्टीप्लाई ए में कर देंगे, जो ए हमें दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक। ये हमारे पास है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 5 दूनी 10, 0 5 10 5 15 5, और ये माइनस के 5 और ये जीरो, ठीक। इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें 6i निकालना है। 6i आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जो 6i है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होता है, ठीक। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जो 6i आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक। ये हमारे पास आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो हमें निकालना था वो निकालना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक। तो इसके बराबर इसे इस सब को लिख देंगे। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर जो दे रखा है हमें, वो ए स्क्वायर जो हमने निकाला है वो है हमारे पास 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और ये माइनस के 2, ठीक। ए स्क्वायर है हमारे पास, ठीक। इसी प्रकार से जो हमने 5a निकाला है, 5a क्या है, माइनस लगाएंगे यहाँ। जो 5a है हमारे पास वो है 2, सॉरी, जो 5a है हमारे पास वो है 10 0 5 10 ये हमारे पास है 5a, ठीक। और जो प्लस जो 6i है हमारे पास वो है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक। ये है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, ये इसमें कैलकुलेशन है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। तो क्या करना होगा कि इसको इससे घटाना होगा। अब क्या करना है हमें, इससे इसे घटाना है, तो क्या आएगा जो हमारे पास, वो आएगा, इससे इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा -5, ठीक। -5, इससे ये घटाएंगे 0, तो ये माइनस का 1 बचेगा। इससे ये घटाएंगे -5 और ये, तो ये -3 बचेगा। इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से ये घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के ये 7 आ जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा -10, ठीक। इससे ये घटाएंगे तो ये -5 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस है जा +6, ठीक। इसी प्रकार से 0, तो ये हो जाएगा -2 प्लस जो हमारे पास दे रखा है वो है 6i। अब क्या करना है हमें, 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ठीक। इसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ना है। तो क्या आएगा, इसको इससे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +1, ठीक। इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +1। इसी प्रकार से जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये इसे जोड़ेंगे तो ये -1, इसे जोड़ेंगे तो ये -3, ठीक, -3, इसे जोड़ेंगे तो ये -1 और इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 4 7 और 6, सॉरी फॉर दैट, कोई मिस्टेक हुई है। कौन सा, ये है ना, ये माइनस के, इससे ये घटाएंगे,
ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस के साथ होगा ना, माइनस के साथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक। इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस का 10 बचेगा हमारे पास, ठीक। इसी प्रकार से इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस के 5 बचेगा, और इससे घटाएंगे तो ये +6, इससे ये घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे तो क्या होगा, सॉरी यार, ये माइनस के 5, ठीक। ये माइनस और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक। प्लस माइनस, ये प्लस के 5 और ये तो ये बचेगा 4, ठीक। प्लस के 4 बचेगा, प्लस माइनस में आप ध्यान रखना, ठीक। इसी प्रकार से, सॉरी यहाँ का कर दिया मैंने, ये माइनस का 1 ही होगा, ठीक। यहाँ पे होगा माइनस के 1, सॉरी यार, इससे ये घटाएंगे तो माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। इससे ये घटाएंगे तो ये प्लस के 4 बचेगा, ठीक। प्लस के 4, ठीक। इसी प्रकार से ये प्लस के 4 बचेगा, ठीक। इसी प्रकार से ये 0, ए स्क्वायर है जो हमारे पास ये है, ठीक। इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस के 5, ये प्लस के 4, ठीक। इसी प्रकार से 1 मिनट, ए स्क्वायर में कोई तो कोई मिस्टेक हुई है हमारे पास, ए स्क्वायर निकालने में कोई तो मिस्टेक हुई है हमारे पास, मिस्टेक का हुई है हमारे पास, एक बार चेक करते हैं। ए स्क्वायर निकालने में लास्ट वाला टर्म है, ये 1, ये माइनस के 3, इस वाले 1 -3 और ये 0, हाँ। तो इसको घटा देंगे तो ये 2, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा, इससे ये घटा देंगे, -2 से ही है, सही तो है। इसको इससे घटा देंगे -2, ये प्लस के 4 बचेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो ये क्वेश्चन नंबर 15 हमने बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लिया, आंसर है, ठीक। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है जो दे रखा है हमें, ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है 102 021 203 203, ठीक। जो इसमें जो ज्ञात करना है वो करना है हमें ए स्क्वायर माइनस 6a² +7a प्लस 2i, ठीक। ये 2i है, 7 मत समझ लेना, 2i, ठीक, बराबर 0। ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, इसी प्रकार से कैलकुलेशन है इसमें, जिस प्रकार से हमने 15 को नंबर क्वेश्चन किया है, आपको प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है। इसी प्रकार जैसे हम मुझसे यहाँ पे प्लस माइनस की वो हुई थी गड़बड़, इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो 4 है, ये जो है हमारे पास, वो हमारे पास प्लस का 4 है, ठीक, प्लस का 4 यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ए स्क्वायर जो हमें जो ए स्क्वायर निकालेंगे वो ए और ए का मल्टीप्लाई करके निकालोगे आप, ठीक। ए स्क्वायर निकाल लोगे, उसके बाद 6a
जब ए स्क्वायर हमारे पास निकल आएगा तो उसमें ए स्क्वायर में 6 का जो मल्टीप्लाई है कर देंगे, ठीक। ए स्क्वायर यहाँ से निकालोगे, यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई, ठीक। जो ए हमारे पास दे रखा है, ए दे रखा है 7, ए कैसे निकालेंगे, ए का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है, ठीक। 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक। इस प्रकार से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल के इसको घटा के इसे घटाना है, प्लस इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना है। जब आप जोड़ोगे तो ये 0 के बराबर आएगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो हमसे प्लस माइनस की थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है कैलकुलेशन में, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी को, आई हो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपको चीज़ें समझ आई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, एंड इसे ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम नहीं बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जितने भी आपके दोस्त हैं कक्षा 12 में पढ़ते हैं उन सभी को ज़रूर बताएं, उनके पास ज़रूर शेयर करें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ, तब तक बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।